ओके, वेलकम ट्रेडर्स इन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हंटिंग पिप्स। स्वागत है आपका आज के ट्रेड ब्रेकडाउन एनालिसिस में। ठीक है, कल का दिन बहुत ही बढ़िया था। कल जो इम्पैक्ट था, दैट्स लाइक द ह्यूज मार्केट रैली, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि लगभग लगभग ऑलमोस्ट टोटल रैली हमने कैप्चर करने की कोशिश करी और लगभग करी भी है। हम लगभग कल कुछ मैंने ट्रेड 5 ट्रेड शायद लिए थे या उससे ज़्यादा, 6-7 ट्रेड्स। और उसमें से सारे ट्रेड्स मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या उनके रीजंस थे, किन बेसिस पे वो ट्रेड्स लिए गए, और कितना प्रॉफिट, कितने पिप्स उसमें से हमने बनाए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चार्ट पे आप देख ही रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी थी जो ट्रेड्स है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या थे, क्यों ये ट्रेड लिए, अगर आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक काइंड ऑफ मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी समझ में आएगा। सो कीप एंड क्लोज आई ऑन दिस कि कैसे मैं एक एक्यूरेट स्कैल्पिंग कह लो या कह लो कि कैसे हम एक स्नाइपर एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले ट्रेड से। ठीक है, जब ऑलमोस्ट डे ओपन हुआ था उसके बाद लगभग मार्केट शुरू हुआ। एशिया एशिया मार्केट में इतना लंबा मूव ये देगा ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मैं वैसे भी एशिया ट्रेड नहीं करता, मुझे नहीं पसंद वो कब क्या कर जाए एशियन मार्केट में, कुछ कह नहीं सकते। सो ऑन दैट बेसिस मैं लंदन एनवाई 2 सेशंस ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये ट्रेड क्यों लिया, ठीक है, पहला ट्रेड जो मैंने लिया था ये क्यों लिया, और इसका मैंने मेंशन भी करा है किसी वीडियो में। शायद इसके पहले वाले या कल जो मैंने वीडियो डाला था, कल मतलब क्या डेट थी, 13 है आज, तो 12 तारीख का, सितंबर 12 का जो वीडियो है, शायद उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था तब लेट हो गया था, एंड तब मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी मैंने इसमें। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, देखो, अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे जाता हूं एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट हियर, तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो मूव हमें फ्राइडे का मिला था, वेंसडे का मिला था लास्ट वीक में, उसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन भी किया था, और मैंने कहा भी था कि मार्केट अगर यहाँ से सेल देता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, जो कि हमने इनकैश किया। मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास में था। तो मैंने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम पे गया लगभग 1 मिनट के, एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोस्टली मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा जाता है एंड टारगेट आप एक डिसेंट टारगेट उड़ा सकते हो, जिसमें लगभग आप कंसिडर करो कितना, 1:3 1:4 तक का ट्रेड आराम से मिल जाएगा अगर आप 1 मिनट पर ट्रेड करते हो तो, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा जाता है, यू इजीली कैन अचीव दैट। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, 1 मिनट का, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। उस ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे हमने ये ट्रेड लिया था। तो ओबी में जैसे ही मार्केट टैप हुआ, मैं एंट्री करने वाला था, बट मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई हुई है, जब भी कभी रिजेक्शन पे या सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है तो क्या करना है, अगर ये रिजेक्शन है, मार्केट नीचे से ऊपर तक आया, ये मार्केट रिजेक्शन में टैप करेगा या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा या इम्बैलेंस में टैप करेगा, जो भी है, टैप करेगा, उसके बाद वो एक लो बनाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर ये जो लो बनाया था उसे ब्रेक करेगा। तो ये जो वाला मूव होगा ना, जो रिसेंट लो को ब्रेक करेगा, उस वाले मूव में अगर कहीं पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस मिलता है तो मैं वहां पे अपनी एंट्री फाइंड आउट करूंगा, देन वो मेरी लॉन्ग मूव मुझे देगा। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ सेटअप, लेकिन यहाँ पे वैसा हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है, मार्केट ने टैप किया, नीचे आया, यहाँ कहीं पे था, तब मैंने ये इम्बैलेंस बना के 21,500, 21,500 पे मैंने एंट्री पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, एंड उसका एसएल मैंने इस हाई के ऊपर इधर लगाया था 23 या 24 तक का कुछ,
10-15 पे ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसका क्या बोलेंगे इसे, पेंडिंग ऑर्डर लगाया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो पेंडिंग ऑर्डर में हिट करके फिर कंटिन्यू करता, बट ये मुझे वैसा दिखा नहीं क्योंकि ये तुरंत तुरंत गिरने लग गया था यहाँ से। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये यहीं से नीचे जाता। तो मैंने सेफ साइड क्या किया, जैसे ये ऊपर आया मार्केट, मैंने इसमें एक लॉट ऐड कर दिया, एंट्री कर ली। एंड एंट्री करने के बाद मैंने सोचा कि अगर गलत होता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कितना एक्स्ट्रा इस ट्रेड का 10-15 पिप्स और जाएगा, ठीक है। 15-17 पिप्स एक्स्ट्रा जाएगा। लेकिन अगर दोनों टाइप होते हैं तो बेहतर टारगेट मिलता है, नहीं तो एटलीस्ट मेरा एक ट्रेड तो एक्टिव रहेगा। तो जैसे ही इसने ये नीचे मूव दिया, ये वाला, मुझे कंफर्म हो गया कि ये वापस ऊपर नहीं जा रहा है एंड आई वाज हैप्पी कि वो ट्रेड लिया। मैंने इसको टारगेट किया था 25-13 तक का कुछ। रीजन उसके पीछे ये रहा, यहाँ पे एक ओवी बना हुआ है, और अगर मैं इस टोटल मूव का फिब लगाता हूँ, ठीक है गाइज, मैं फिबोनाची बहुत यूज करता हूँ एंड बहुत अच्छे से काम करता है फिब। आप देखोगे कि जैसे मैंने फिब लगाया हुआ है, मैंने पहले की मेरे वीडियो में बताया था कि आप अगर फिब लगाते हो तो आपको टारगेट, अब अगर प्रीमियम में खरीद रहे हो तो उसको डिस्काउंट में बेचो, डिस्काउंट में खरीद रहे हो तो प्रीमियम में बेचो। तो ये हमने प्रीमियम में खरीदा और जैसे ही वो डिस्काउंट में एंटर किया, 26 मतलब 61% तक का ट्रेड हमने उसमें हमारे एग्जिट के लिए टारगेट लगाया था। 25-13 तक आई वॉज एक्सपेक्टिंग, लेकिन मैंने यहीं कहीं पे 14 और 13 के बीच में यहाँ पे एग्जिट कर दी थी ट्रेड, ठीक है। तो ये ट्रेड एक हुआ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म किया, जो हाई बनाया था इसे ब्रेक किया। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला। अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ यहाँ तक के लिए, तो आप देखोगे कि ये जो एंट्री है वो वापस मेरे फिब लेवल में हिट कर रही है। ऑन दैट बेसिस मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्कैल्प। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ स्कैल्प एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसमें भी मैंने कुछ 10 या 15 पिप्स शायद या 20 पिप कुछ बुक किए थे इसके अंदर भी। तो यहाँ पे ट्रेड लिया और यहीं कहीं पे उसको एग्जिट कर दिया था मैंने। ये ऊपर गया, नीचे आया, इधर किधर तो उसे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड ट्रेड। उसके बाद ये टोटल मूव मैं देखना ही नहीं चाहता था क्योंकि ये जो टाइम है गाइस, आफ्टरनून में 1-2 बजे के बाद में 4-5 बजे तक का टाइम, ये बहुत कंसोलिडेटिंग होता है कभी कभी एंड बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। तो मैंने मेरे जितने भी लॉसेस करे हैं जिंदगी में बड़े, आज तक वो इसी टाइम में करा है। तो आजकल मैं ये टाइम जोन ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ, ठीक है। ओके, बैक टू द टॉपिक जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। उस वक्त पे मैंने कहा था कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस लिया हुआ है कल के साइड में तो मोस्ट प्रोबेबली सेल साइड मेरा इंटरेस्ट था। बट मैंने ये कहा था कि जो भी हो, अगर बियरिश साइड गया तो उसे कैसे ट्रेड करना है और बुलिश साइड गया तो उसे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप करना चाहते हो इम्पैक्ट तो सेल साइड में बहुत छोटे लॉट पे ट्रेड करना मैं करूंगा, ठीक है। सो आई डिड दैट। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था, मैं यहाँ पे इसको वीडियो में टोटल टाइम बस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि द ट्रेड आई एम गिविंग एंड आई एम टेकिंग, उनके पीछे कुछ एक रीजन तो होना चाहिए कि ये चीज देखी इसलिए मैं ये ट्रेड लेना चाह रहा हूँ या यहाँ पे ट्रेड बनता है, ठीक है। तो एक और चीज मैं फॉलो करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में, जो किल जोन की स्ट्रैटेजी है, या बेसिकली उसमें क्या होता है कि मार्केट जो है वो जिस सेशन में चल रहा होता है वो उसके पिछले वाले सेशन की लिक्विडिटी लेके हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मूव देता है। जैसे यहां तक मार्केट लंदन हाई में था, ठीक है, और यहाँ पे एनवाई ओपन होने वाला था, तो इसने लंदन का हाई ब्रेक किया एंड उसके बाद वो लंदन के जोन में वापस जा रहा था। दैट्स वाई मुझे लगा कि ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, जो कि हमारे अल्टीमेटली प्लान में था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया, फ्लेक्सिबल पिप्स लगा के, जो हमारे अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन का 50% का जोन है। लेकिन मैंने यहाँ पे लॉट साइज बहुत कम किया था तो वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
अगर हिट भी होता है या टारगेट पे जाता तो भी डजेंट मैटर एट ऑल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एसएल हिट हुआ इस एक ट्रेड में, क्योंकि मार्केट ने बियरिश साइड में थोड़ा सा मूव देके वापस वो बुलिश में चला गया। ओके, बैक टू द इम्पैक्ट। मैंने कहा था कि इम्पैक्ट का मूव कैसे ट्रेड करे। इम्पैक्ट हो जाने के बाद में उस इम्पैक्ट वाली मूव को 50-60% 70% तक भरने दो। उसके लेफ्ट साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस फाइंड आउट करो, वहां पे अपनी एंट्री प्लेस करो एंड टारगेट तुम लगा सकते हो जहां तक मार्केट गया था या फिर फिप का लेवल। ठीक है, तो मैंने सेफ साइड जो मेरा यहाँ पे एसएल हुआ, मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, देन फिर आगे देखेंगे। तो ये जो मूव है, इस टोटल मूव का मैंने सिंपल क्या किया, फिब लगाया, ठीक है, फिब लगाया, इसका हाई, इसका लो, एंड देखो यहाँ पे ओबी मुझे कहाँ पे मिल रहा है, इस टोटल मूव में यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, और ये इम्बैलेंस है। ठीक है, दिस इज इम्बैलेंस। अब मैं इस इम्बैलेंस में एंट्री प्लान करने वाला था, बट मतलब वहां पे पेंडिंग ऑर्डर लगाने वाला था, बट ये घूमने के बाद वो इतना क्विक आया कि मुझे वो प्लान करने का मौका नहीं मिला। तो जैसे ही इसने इस इम्बैलेंस में टैप किया और ये विग बना दी, मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, जैसे ये एंट्री इसमें डिप किया, मैंने एंट्री बना दी। तो इस एंट्री का टारगेट मैंने रखा था कुछ इसका हाई 35 तक। ठीक है, 25, 35, 38 तक का कुछ टारगेट था, और ये लगभग कुछ 5-7-8 मिनट में ही इसने टारगेट दे दिया। एक टारगेट बुक हुआ हमारा यहाँ पे, पहले दो और एक एसएल, मतलब 3 टारगेट, एक एसएल हमारा हिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा ट्रेड था। उसके बाद ये दूसरा ट्रेड मैंने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या मास्टर प्लान लगाया, सिंपल सी चीज वही फिर उठाया, इसका लो इसका हाई लगाया, एंड वेट किया कि मार्केट मुझे कोई सिग्नल दे। अब यहाँ पे मैंने 60-70% तक मार्केट आने का वेट नहीं किया, मैंने यहीं से एंट्री कर ली। उसके पीछे रीजन क्या था, देखो, जब पहला मूव मार्केट ने बनाया और उसने ऑल द वे डाउन 70% तक हमें डिप करके एक मूव दिया, तो दूसरा मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूएशन में ही जाएगा, ये मेरा लॉजिक था। और उसका सिग्नल उसने दिया कि 50% पे सपोर्ट लिया, और उसने एक कैंडल बनाई ये बुलिश ग्रीन वाली, ठीक है, पिन बार वाली। इस कैंडल के बाद मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा यहां से या थोड़ा और नीचे। यहाँ पे अब ये भी देख सकते हो कि मैंने एसएल मेरा काफी नीचे तक लगा था, लगभग 80 पिप्स तक। क्यों? क्योंकि इस टोटल मूव का इम्बैलेंस है जो है सबसे नीचे वाला यहाँ पे 70% का। ठीक है, तो अगर मैं गलत भी हूं यहाँ पे एंट्री करने के लिए, तो मार्केट वापस आता, यहाँ पे डिप करता, एंड देन फिर कंटिन्यू करता। ठीक है, तो आई डोंट वांटेड कि मैं उस छोटे स्टॉप लॉस के चक्कर में स्टॉप लॉस हंट करवा लूं और फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव देता, इसलिए मैंने एसएल थोड़ा यहाँ पे फ्लेक्सिबल रखा, एंड इवेंचुअली मार्केट ने हमें मूव दिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ 25, 34 या 32 पे एंट्री करी थी, एंड टारगेट लगाया था 25-48 का। ठीक है, रीजन क्या था, फिप का लेवल -27% जो मैं टारगेट के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो लगभग कुछ 5 ट्रेड लिए, जिसमें से एक हमारा एसएल हुआ, 4 टारगेट पे हिट हुए, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, हालांकि मैं ये ट्रेड लेना चाहता था, बट मैं वहां पे सिक्योर फील नहीं कर रहा था, तो मैंने मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहा, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहा। उसके बाद काफी टाइम बाद, लगभग लगभग कुछ 9-9:30 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। ठीक है, अब इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक हाई बनाया, मार्केट ने पुल बैक किया। अब ये पुल बैक मेट नहीं कर रहा है इस टोटल मूव को, लेकिन वो ऊपर गया। ठीक, फिर उसने ये हाई ब्रेक किया। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज तो मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज पे हायर हाइज बनाते जा रहा है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब जब तक कि मेरा लास्ट लो ब्रेक नहीं होता,
मैं बाय ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी कभी मार्केट एक लो बनाता है, उस लो को ब्रेक करता है एंड उसके नीचे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस हो, जैसे यहाँ पे एक ओबी है और यहाँ पे एक ओबी है, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। क्योंकि जो इम्पेशेंट बंदा होगा वो क्या करेगा, इस कंटिन्यूएशन मूव में इधर इस सपोर्ट पे बाय कर लेगा, इस सपोर्ट पे बाय कर लेगा, उसका एसएल इसके नीचे लगाएगा, या जिस बंदे ने इधर किधर बाय किया होगा वो इस पुल बैक के बाद में अपना एसएल ट्रेल करेगा यहाँ कहीं पे। तो ऐसी जगहों पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, और स्टॉप लॉसेस होते हैं मतलब लिक्विडिटी होती है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पे लिक्विडिटी होगी, मार्केट उसे लिक्विडिटी क्या ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा एंड देन मूव देगा। तो इस बेस पे मैंने देखा कि मार्केट आया, इसने पहले ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, लिक्विडिटी हंट करी, और उस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद ये जो पिन बार कैंडल मिला है ना 1 मिनट का, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी ऑन दिस कैंडल, इस कैंडल के बाद। और एसएल मैंने ये जो हमारा ओबी है सेकंड वाला, इसके नीचे रखा था टू बी सेफ, ठीक है। अब इस टोटल मूव को अगर मैं फिब लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वो लगभग 70% के नीचे कहीं पे बन रहा है। देखिए 70% के नीचे का एसएल जा रहा था, तो वो हुआ 43 का कुछ एसएल था मेरा, 43 के आसपास, हाँ 25-43, और एसएल यहाँ पे लगाया। मार्केट ने इवेंचुअली मूव दिया, इसका टारगेट मैंने लगाया था 58 तक का, ठीक है। और मार्केट गया ऊपर, और यहाँ पे लगभग कुछ 10:30-11 बज रहे थे। और जो चार्ट मैं यूज करता हूँ उसमें क्या होता है कि 10:30 बजे के बाद में 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है, तो नेक्स्ट वाली कैंडल पुल बैक लेती है, देन फिर कंटिन्यू कर सकती है, या फिर और ज्यादा पुल बैक ले सकती है। तो ये जो डाउन डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा था, इस वाले मूव पे मैंने एग्जिट कर दिया, इधर किधर तो यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था 51-52 के आसपास, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने 40 या 45 पिप्स कुछ तो निकाले, 45 पिप्स कुछ तो निकाले, तो यहाँ मतलब 50 के आसपास कहीं पे हमने एग्जिट कर दिया था। तो लगभग लगभग 6 ट्रेड लिए, जिसमें से 5 ने टारगेट हिट किया और एक ने हमारा एसएल हिट किया। और इवेंचुअली अब देखोगे थोड़ी देर बाद में मार्केट 58 तक गया भी, डे एंड तक 12:30 बजे तक वहां तक गया, और उसने टारगेट हिट किया। बट मेरा इमोशनल बैलेंस खत्म हो चुका था, मैं इम्पेशेंट हो गया था, मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, जो प्रॉफिट मैंने कमाया है वो ना निकल जाए। तो मैंने ट्रेड एग्जिट करके लैपटॉप क्लोज करके जाके सिस्टम से हटा, टीवी के सामने बैठा, मस्त पिक्चर लगाया और पिक्चर देखते बैठे। तो ऐसा ही करना चाहिए। जब आपका इमोशनल बैलेंस खत्म हो जाए, जब आपको लगे कि यार मैं अभी इससे ज्यादा झेल नहीं पा रहा ट्रेड को, तो प्रॉफिट हो लॉस हो निकल जाओ, ठीक है। तो ये हुआ, इतने ट्रेड्स हमने लिए। आप देखोगे गाइस, सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करके छोटे छोटे लॉजिक्स लगा के मैंने ट्रेड लिए, और बेस्ट लेवल पे स्कैल्प करी, स्नाइपर एंट्रीज फाइंड आउट करी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा बताते हुए। इस टोटल मूव में पता है क्या, हमने लगभग लगभग कुछ 345 पिप्स का डेटा कैप्चर किया, ठीक है। 345 का पिप्स का हमने कैप्चर किया। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, उसको थोड़ा हम इसका नंबरिंग बढ़ा देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। देखो पहला ट्रेड लिया जिसमें 40 पिप्स निकाले, फिर दूसरे पिप में लगभग 25 पिप्स निकाले, तीसरे ट्रेड में हमने कुछ 90 पिप्स निकाले, फिर 150 पिप्स निकाले, फिर 40 पिप्स के करीब प्रॉफिट निकाला। तो इन टोटल 345 पिप्स हमने कैप्चर करे, और मार्केट का टोटल कल के दिन का मूव कितना था वो देखते हैं। वो काफी ज्यादा था वैसे, देखा जाए तो। ये कल के दिन का रहा यहाँ से, तो 25-11 से 60 तक, मतलब ये
भाई साहब 480 पिप्स, ठीक है, 470 पिप्स मार्केट टोटल मूव हुआ, जिसमें से 345 पिप्स हमने कैप्चर किया। अच्छा ना, बहुत मजा आया गाइस। ऐसे ही ट्रेड्स अगर आप भी चाहते हो कि भाई तुम भी कमाओ, तो मैं कहूंगा आपने क्या करना है, बेस्ट लेवल पे ऐसी वाली एंट्रीज, ये वाली स्ट्रेटजीज आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, इफ यू वांट। बना ही देता हूँ, क्या है, क्या ही लगने वाला है इसको, तो बना देता हूँ। आप उस स्ट्रैटेजी को यूज करें, मस्त प्रॉफिट कमाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसको अगर आप यूजफुल हो रही है आपको, तो आप कमेंट में मेंशन करो। और आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बिफोर यू गो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कुछ लॉजिक्स थे, ट्रेड्स अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करना चाहिए। ट्रेड ब्रेकडाउन के वीडियोस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ट्रेड के एंट्री एग्जिट्स को लेके, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा बनाया। बट दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, जो करना है करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।